हाय एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसमें हम सब इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन देख लिए थे। इसके सभी एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सब अपने प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन बोला है कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। आपको जितने भी फंक्शन दिए सबका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, किसका इंटीग्रेशन करना है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है तो किसके सापेक्ष करना होगा, x के सापेक्ष, क्योंकि वेरिएबल क्या है इसमें, x है। अब आपको पता था कि अभी प्रतिस्थापन विधि हम सब देख रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में आपको किसी की जगह कुछ रखना पड़ता है, तो आप ऐसे कहीं जगह कुछ रखोगे कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पे कहीं कहीं आपको कोई फंक्शन मिल जाए। तो जैसे यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे 2x आएगा, तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें पुट कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, t। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, और आपने किया x के सापेक्ष तो dx, और यहाँ पर t का करना है तो dt। तो क्या 2x dx को आप dt लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन था 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, आप इसको लिख सकते हो क्या, 2x dx हो गया dt, और नीचे बचा 1 अपान t। तो 1 अपान टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस सी, और t का वैल्यू आप रख दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, चलो आओ अब दूसरा क्वेश्चन इसका भी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, इंटीग्रेशन करना है कितने का, log x का स्क्वायर अपान x dx। आपको यही करना है। तो यहाँ पर अगर log x को आप t रख दोगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर आप रख दो क्या, पुट log x इक्वल टू t। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 अपान x, और x के सापेक्ष करना है तो dx, इधर आपका क्या हो जाएगा dt। तो अब ये जो आपको इंटीग्रेशन करना है log x का होल स्क्वायर अपान x का, तो अब इसको कैसे लिखोगे, देखो 1 अपान एक्स डी एक्स, 1 अपान एक्स डी एक्स का आप dt रख दोगे, और log x का आपने क्या माना है t। तो अब ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन log x का आपने t रख दिया, log x का स्क्वायर था तो t का स्क्वायर, और इतने की जगह हो गया dt। तो ये क्या हो जाएगा आपका dt, और t स्क्वायर का x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो t के पावर 2 का इंटीग्रेशन t के पावर 3 अपान 3 प्लस c, और t का वैल्यू आप रख दो कितना, log x, इसका पावर कितना है 3/3 प्लस आपका। आगे चले, चलो अब देखो तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है इसमें, आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपान एक्स प्लस एक्स log x, और किसके सापेक्ष करना होगा, x के सापेक्ष ना। तो क्या आप यहां से ध्यान से देखो, x कॉमन ले सकते हो नहीं कॉमन ले सकते हो। तो अगर x कॉमन लोगे तो x हर से कॉमन लो, तो यहाँ पर बचा 1, और x बाहर आया, कितना बचा log x, और ये क्या है x। तो इसमें किसको t माने, 1 प्लस log x को t माने, या केवल log x को t माने। अगर log x को log x को आप t मानोगे तो भी log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x होता है, लेकिन फिर 1 प्लस टी 1 अपान 1 प्लस टी हो जाएगा। तो 1 अपान 1 प्लस टी इस टाइप का आप अभी नहीं कर पाओगे, तो मतलब वो अभी उसमें फिर आपको कुछ नया मानना पड़ेगा। तो अगर आप 1 प्लस log x इस पूरे को, अगर 1 प्लस log x आप इस पूरे को t मान लो तो आपका काम हो जाएगा आसानी से, एक ही बार में। कैसे, इसमें आप क्या करो, पुट कर दो, रख दो कितना 1 प्लस log x बराबर कितना t। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान, और x के सापेक्ष किए तो dx, और इधर कितना हो जाएगा dt। तो जो dx अपान x है तो dx अपान x का dt हो जाएगा, और ये आपका 1 अपान, तो इसको कितना कर सकते हैं इंटीग्रेशन 1, ये पूरा कितना हो जाएगा t, तो 1 अपान टी, और dx अपान x की जगह आप क्या रख दोगे dt। तो 1 अपान टी का इंटीग्रेशन कितना होगा log t प्लस c, और t की जगह आपको रखना कितना है 1 प्लस log x प्लस c।
ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन करना है कितने का, साइन एक्स साइन कॉस एक्स का, और किसके सापेक्ष करना होगा, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, अब इसमें आप क्या रखो, cos x को यदि आप t मान लोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है तो माइनस साइन एक्स है, तो आपको बताया थे माइनस प्लस के लिए नहीं रहना है, कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो cos का डिफरेंशिएशन में साइन आता है तो sin x dx वो हट जाएगा, तो इसलिए आप मानो यहाँ पर क्या मानोगे, पुट cos x बराबर कितना t। तो cos x का अगर cos x बराबर t माने तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। माइनस हटा दे उस साइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स dx बराबर dt, और ये माइनस तो उधर हो जाएगा तो माइनस dt। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx, साइन एक्स और dx इतने की जगह तो माइनस dt, तो माइनस को हम बाहर कर लेते हैं और dt इधर लिख लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, साइन cos x की जगह तो आपने माना कितना t, तो अब कितना हो जाएगा, माइनस साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t ना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस cos t, और एक कांस्टेंट जुड़ेगा क्या, c, तो माइनस माइनस प्लस cos, और t का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, तो t का वैल्यू है कितना, cos x प्लस c। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मिटा दे इसे। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, आपको इंटीग्रेशन करना है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी। देखो आप इसमें चाहे साइन एक्स प्लस बी बराबर कुछ मान लो, या आप कास एक्स प्लस बी बराबर, क्योंकि साइन को मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन में कास आ जाता है, और कास को मानेंगे तो उसके डिफरेंशिएशन में साइन आ जाता है। या तो एक काम आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर भी है, बोलो, तो अगर दो का गुणा कर दो, टू साइन ए कास बी का फार्मूला बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो टू साइन ए कास बी का फार्मूला क्या होता है, साइन टू ए। फिलहाल हम यहाँ पर प्रतिस्थापन भी देख रहे हैं तो हम उससे करते हैं कैसे, इसमें आप किसी को, चलो आप साइन को ही मान लो, तो माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर डी, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos ए एक्स प्लस बी, लेकिन केवल यक्स होता तब ऐसा करते, तब यक्स की जगह आपको कितना मिल गया है, ए एक्स प्लस बी, इसका इंटू करके फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इंटू ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करोगे, ए तो कांस्टेंट है वैसे लिखाएगा, यक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और बी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। हम इसको सिंपल देखो, 0 जोड़ो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और 1 का गुणा कर दो केवल आ जाएगा a, तो हम इसको सिंपल क्या केवल लिख सकते हैं a ना, तो कितना हो गया a, और x के सापेक्ष ही हो तो dx, और इधर कितना हो जाएगा dt। तो हमको क्या cos ax प्लस बी dx चाहिए, cos ax प्लस बी dx a नहीं चाहिए, तो a को आप उधर भेज सकते हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos ax प्लस बी dx बराबर dt अपान a। तो अब ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन इतने के जगह आपने माना है t, और ये कितना हो गया, इतने की जगह आप लिखोगे dt अपान a, तो अपान a कांस्टेंट है उसे बाहर रख लेते हैं, तो 1 अपान a, और t का इंटीग्रेशन इसका पावर 1 है, x पावर n से जाएगा x पावर n प्लस 1, अर्थात t की पावर 1 प्लस 1 यानी 2 अपान 2, और एक कांस्टेंट जोड़ोगे कितना c, तो 1 अपान a, t की जगह है वो कितना, साइन ax प्लस b, तो इस पूरे का स्क्वायर करना है और अपान में कितना रखना है 2 प्लस c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपान a, इसको लिख सकते हो ऐसा ना, साइन स्क्वायर ax प्लस b, क्योंकि साइन ax प्लस b का स्क्वायर है, और यहाँ पर केवल ये इतने का स्क्वायर है ना, अपान में 2 का स्क्वायर नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ये केवल t का स्क्वायर है, t की जगह इतना है, अपान में 2 है तो इसको ऐसे। तो अब बताओ साइन का स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर लिख सकते हो इसे, तो इसको आप लिख दिए साइन स्क्वायर ax प्लस बी अपान प्लस c। ठीक है, आगे चले। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 6,
क्या है क्वेश्चन नंबर 6? आपको इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, यही है ना। अब अगर केवल अंडर रूट एक्स आता, आपको बताया है अगर केवल अंडर रूट एक्स आता, अंडर रूट एक्स का मतलब पावर 1/, तो इसका तो आप आराम से कर लेते। बोलो, अंडर रूट एक्स आता तो अंडर रूट एक्स का एक्स पावर 1/2 होता है। अब एक्स पावर एन का फार्मूला जानते हो ना, तो एक्स पावर एन के इंटीग्रेशन कर लेते। लेकिन यहां पर देखो एक्स कितना आ गया है, ए एक्स प्लस बी, तो एक्स की जगह जो आया है उसका पावर कितना है, 1। जो एक्स की जगह आया है इसका पावर कितना है, 1 ही तो है। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। तो बताए थे ना, अगर जब पावर एक्स जो आए उसका पावर 1 हो तो आप वैसे भी कर सकते हो, बस भाग भी देना है जो एक्स की जगह आया है उसका डिफरेंशिएशन करके। फिलहाल हम दोनों मेथड से एक बार देख लेते हैं इसको। तो इसमें क्या करो, माना ए एक्स प्लस बी बराबर कितना, टी रख दो। तो अगर ए एक्स प्लस बी बराबर टी रखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ए का वैसे रख लो, एक्स का 1 हो जाएगा और बी का 0, और बचा क्या, dx, यही बराबर dt। तो जहां dx है तो वहां पर आप dt अपान ए लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो अब आपका ये इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी की जगह कितना आ गया टी, और डी की जगह कितना आ गया dt अपान, तो 1 अपान ए कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हो इंटीग्रेशन से, तो कितना रह जाएगा अंडर रूट टी, और टी को लिख देते हैं हम ऐसे, अंडर रूट को पावर 1/2, और यहाँ पर क्या हो गया dt ना। तो 1 अपान ए, अब x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यानी t का पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, और एक कांस्टेंट जोड़ोगे आप क्या, c। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपान ए t का पावर 3/2 अपान 3/2 और प्लस c। तो 1 अपान ए, ये देखो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 2/3 ए और टी की जगह आपने माना कितना है ए एक्स प्लस बी, तो जहां टी है वहां पर आप लिखोगे ए एक्स प्लस बी, और उसका पावर था 3/2 प्लस सी। ये आपका क्या हो गया, बात समझ आ रहा है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, 7वां, मिटा दे इसे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इंटीग्रेशन करना है x अंडर रूट एक्स प्लस 2 कितना dx। अगर ये अंडर रूट के बाहर होता, जैसे यदि ऐसा कुछ आपको होता x प्लस 2 अंडर रूट एक्स, तो आप इसका इसमें गुणा कर देते, इसका इसमें गुणा कर देते, आपका सिंपल हो जाता। तो आप प्रश्नावली 7.1 में ऐसा क्वेश्चन फिर वहां पर किए हो ना, सिंपल करके। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, अंडर रूट के अंदर ही है, तो अगर आप इसका गुणा करोगे अंदर तो ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स बाहर है तो अंदर जाके गुणा होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक साल लेडी है तो यहाँ पर एक्स पावर 3 हो जाएगा। तो करड़ी के अंदर पावर 3 वाला आ जाएगा, करड़ी के अंदर केवल पावर 1 वाला होता तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रहा है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इसको हम मान लेते हैं कितना, x प्लस 2 बराबर कितना t, जो करड़ी के अंदर उसको कुछ मान लेते हैं t। तो x का इंटीग्रेशन dx, सॉरी डिफरेंशिएशन dx, और 2 का डिफरेंशिएशन 0, और इधर क्या है t, इसका कितना हो जाएगा, तो dx बराबर dt आया। तो अब ये कितना लिख सकते हो, इसे अंडर रूट x जगह कितना लिख सकते हो, यहां से बताओ, t माइनस, ये प्लस 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो जहां x है वहां पर कितना हो गया t माइनस 2, और यहां पर क्या बचा, अंडर रूट एक्स प्लस 2 की जगह कितना हो गया t, और जहां dx था वहां पर क्या हो गया dt। तो देखो ये आपका सिंपल फॉर्म हो गया 7.1 वाला। तो आप इसको थोड़ा सिंपल कर सकते हो, कैसे, इसका गुणा इसमें कर दोगे तो यहाँ पर कितना है, t का पावर 1 है, और जब इसका गुणा इसमें करोगे अर्थात t का अंडर रूट t, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, और जब इसका गुणा इसमें करोगे -2, अंडर रूट t का मतलब t का पावर 1/2, और करना क्या है आपको dt। तो क्या इंटीग्रेशन जब बेस सेम होता है तो गुणा में पावर जुड़ जाता है, तो इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, 1 में 1/2 जोड़ोगे 3/2, तो आप इसको लिख सकते हो t का पावर 3/2 dt। इसका अलग कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन, इसका अलग, क्योंकि माइनस है बीच में, तो जब प्लस या माइनस रहता है तो अलग अलग कर देते हो, तो dt माइनस इंटीग्रेशन 2
टी का पावर 1/2 dt। बताओ इसे कितना लिखोगे? टी के, अभी बताओ ये एक्स पावर एन का हुआ कि नहीं हुआ? एक्स पावर एन टाइप बना। जब एक्स पावर एन का होता है तो उसको कैसे करते? एक्स पावर n+1 अपान n+1। माइनस है, माइनस लगाओगे, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 2, और टी का पावर 1/2। क्या एक्स पावर एन टाइप का बना कि नहीं बना? एक्स पावर एन टाइप का रहता है एक्स पावर n+1 अपान n+1, यानी इसको आप क्या लिखोगे? टी का पावर 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1, और एक कांस्टेंट क्या जोड़ोगे? सी। तो ये कितना आ गया? टी का पावर, देखो जब बटे 1 करोगे 3 1 के 3, 2 1 के 2, 3 2 5, तो 5/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 5/2 माइनस 2 टी का पावर 1/2 में 1 जोड़ोगे 3/2 बटे 3/2 प्लस सी। तो क्या ये दो जो हर में है अंश ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 2/5, और टी की जगह रखे माने कितना हो? x+2, तो इसको लिख सकते हो x+2 का पावर 5/2 माइनस, ये देखो 2 तो ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 3 नीचे बचेगा, और टी की जगह रखना कितना है आपको? x+2, इसका पावर कितना है? 3/2 प्लस। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका क्या हो गया है? आंसर। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन करना है कितने का? x√1 + 2x² dx। ये आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर अगर इतने को आप t मानोगे तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है वैसे लिख जाएगा, x² का कितना आ जाएगा? 2x। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 4x हो गया, तो कांस्टेंट सोचना नहीं, x बचा, x dx की जगह आप लिख सकते हो। तो इसी को मानो, किसे मानोगे? तो इसमें क्या करना है आपको? पुट करना है, रखना है, या मानो इसमें 1 + 2x² बराबर कितना? t। तो अगर 1 + 2x² बराबर t मानोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब दो कांस्टेंट इसको वैसे लिखोगे, x² का डिफरेंशिएशन 2x, और किसके सापेक्ष? dx सापेक्ष, यहाँ पर t है तो dt। तो कितना? ये 4x, या आपको केवल x dx चाहिए तो आप यहां से लिख सकते हो क्या? x dx बराबर dt/4। 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये गुणा रहेगा, इधर आके भाग में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो अब बताओ, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन x dx dt/4 हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर बचेगा कितना? अंडर रूट, इतने को आपने मान रखा है कितना? t dt/4। ये जो /4 इसे बाहर कर ले तो 1/4 अंडर रूट t का मतलब t का पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन करना, और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? t का पावर 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 प्लस c। तो ये 1/4 इंटू t का पावर कितना? 3/2, 3/2 प्लस c। अब ये तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो बचा कितना? आंसर आपका फाइनली कितना होगा? 3 दूनी 6, और टी की जगह माने कितना हो? 1 + 2x², और टी का पावर था कितना? 3/2 प्लस। ठीक है, चलो 9वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? इंटीग्रेशन 4x + 2 √(x² + x + 1 dx। अब इतने को t मानो, तो क्या करोगे इसमें? माना x² + x + 1 बराबर कितना? t। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2x। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1, और इसका कितना हो जाएगा? 0। इधर कितना है? dx, यही बराबर क्या हुआ? ठीक, हमको देखो 4x + 2 चाहिए, हमको 2x + 1 मिला, मतलब इसका दुगुना वहां पर चाहिए। तो क्या 2 का गुणा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो 2 का गुणा दोनों साइड कर सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का गुणा करो कितना हो जाएगा? 4x, और यहाँ पर 2 का गुणा करो कितना हो जाएगा? 2 dx। तो अगर इधर गुणा किए तो आपको इधर भी गुणा करना, इंटू dt। तो अब 4x + 2 dx की जगह आप कितना रख सकते हो? 2 dt। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, इतने को माने कितना हो? t, और इतने की जगह आप रख रहे हो कितना?
टू डी टी, तो टू कांस्टेंट इसको बाहर कर ले और यहाँ पर बचेगा कितना डी टी। तो टू अंडर रूट टी को आप क्या लिख सकते हो, टी का पावर 1/2 डी टी, और टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा, टी का पावर 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 और एक कांस्टेंट जोड़ो कितना सी, तो ये कितना हो गया 2, 1/2 में एक जोड़ो कितना आ जाएगा 3/2 और ये भी कितना है 3/2 + सी, ये तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4/3 और टी की जगह है कितना x² + x + 1 और इसका पावर 3/2 और आपका कांस्टेंट, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, 1/x माइनस करड़ी में x, यही आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर करड़ी में x आ गया, अगर आप करड़ी में x वाले टर्म को t मानोगे तो करड़ी में x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 करड़ी में x। इसका मतलब हमको हर में भी करड़ी में x दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को अरेंज करते हैं, हर से क्या कॉमन ले लेते हैं, करड़ी में x कॉमन ले लेते हैं। कैसे 1/, आप यहाँ से करड़ी में x कॉमन लो, तो जब आप करड़ी में x कॉमन लोगे तो आपको पता है एक नंबर में जैसे x को क्या लिखते हो, x को ऐसा लिख सकते हो करड़ी में x गुणे करड़ी में x, अरे करड़ी में x गुणे करड़ी में x लिख सकते हो। तो अगर एक करड़ी x कॉमन लोगे तभी एक करड़ी x बचेगा कि नहीं इसमें से, और ये तो पूरा है तो -1 dx। बात समझ में आया कि नहीं समझ आया। और अब आप इतने को t मान लो, करड़ी में x का डिफरेंशिएशन 1/2 करड़ी में x होता है और 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट से डरना नहीं है, √x अपान मिल गया आपको। तो आप इसमें क्या करो, पुट √x -1 बराबर कितना t, तो √x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1/2 √x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 dx बराबर dt। तो हमको बटे में केवल 2 नहीं चाहिए तो आप इसको 75 कर दो, तो 1/√x dx, ये 2 भाग है उधर जाके क्या आ जाएगा गुणा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो d2 dt। अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, ये जो आपसे पूछा था 1/x माइनस √x dx, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपान √x, dx अपान √x 2 dt, तो 2 को बाहर रखते हैं, बाकी यहाँ पर आपका क्या है, और इतने को आप पूरे को क्या मान लियो t, तो 1/t, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो आप इसे हल करो कितना आ जाएगा, 2 तो ऐसे रखोगे 1/t का इंटीग्रेशन log mod t और एक कांस्टेंट जोड़ोगे c, तो कितना हो गया 2 log t, t की जगह है कितना √x - 1 और एक कांस्टेंट आपको जोड़ना है कितना +c। तो समझ में, तो ठीक है आज बस यही तक करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।